नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व सेवक समाचार में। ग्राम पंचायत कोनरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजीव नगर में 11 वर्ष की स्कूली छात्राओं के लिए पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 8 सितंबर 2024 को भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह में 13 टीमों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजन ने स्थानीय समुदाय को खेलकूद और शिक्षा के प्रति एकजुट कर दिया और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में नई ऊर्जा का संचार किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई, जिसमें गांव के जनप्रतिनिधि, स्थानीय ग्रामीण और छात्राएं शामिल हुई। खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता बाड़मेर के सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने की। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षा की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी बराबरी से भाग लेना चाहिए। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे श्री बेनीवाल ने कहा, खेलों से न केवल शारीरिक दक्षता में सुधार होता है, बल्कि यह अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों और बच्चों को प्रोत्साहित किया कि वे खेलकूद के साथ शिक्षा में भी समान महत्व दें। विशिष्ट अतिथियों में बाड़मेर जिला अध्यक्ष गफूर अहमद, पूर्व विधायक पद्माराम मेघवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष फतेह खां, सरपंच इस्मत समेजा और व्याख्याता उमेदाराम शामिल थे। सभी ने बच्चों को खेल और शिक्षा के प्रति जागरूकता और उत्साह के साथ जोड़े रखने पर जोर दिया। गफूर अहमद ने शिक्षा के महत्व पर बात करते हुए कहा, शिक्षा और खेलकूद का संतुलन जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए जरूरी है। पूर्व विधायक पद्माराम मेघवाल ने अपने संबोधन में बच्चों और उनके अभिभावकों को प्रेरित करते हुए कहा, गाँव के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए और खेल प्रतियोगिताओं में उनमें प्रतिस्पर्धात्मक भावना के विकास होता है। उन्होंने ग्रामीण को बच्चों को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन मंडल अध्यक्ष जमाल खान और ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया। ग्रामीणों ने पूरे आयोजन में अहम भूमिका निभाई और खेलकूद प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए हर संभव मदद की। गांव के लोगों की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने इस कार्यक्रम को और अधिक आकर्षण और सफल बनाया। इस पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 13 टीमों ने भाग लिया और विभिन्न खेलों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कबड्डी, दौड़, खो खो, जिम्नास्टिक, 4x100 मीटर रिले दौड़, 50 और 100 मीटर दौड़, लंबी कूद जैसी खेल विधाओं का आयोजन किया गया। सभी खेलों में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने जोश और कौशल से दर्शकों को प्रभावित किया। समारोह के अंत में सभी अतिथियों ने खेल में हिस्सा लेने वाले बच्चों और उनकी टीमों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताएं बच्चों को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि उनमें नेतृत्व क्षमता, सहयोग की भावना और आत्मविश्वास भी विकसित करती है। इस प्रकार कोनरा ग्राम पंचायत की इस प्रतियोगिता ने खेल और शिक्षा को एक साथ जोड़ने का संदेश दिया। यह आयोजन न केवल बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता थी, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी था। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी इस आयोजन के माध्यम से अपनी एकता का और सहयोग का प्रदर्शन किया। चौहटन से कायम खान की खास रिपोर्ट। इतना समय के अंदर में बदलाव आया है कि बच्चों से ज़्यादा बच्चियों की संख्या स्कूलों के अंदर है। ये वास्तव में महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है और इसको आगे तक जारी रखना है। और बच्चों को अपन एक गलती करते हैं कि 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं के बाद में बच्चों को स्कूल छुड़ा देते हैं। तो बच्चे और बच्ची के अंदर आप भेद बिल्कुल ना समझें, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं, क्योंकि आने वाले समय में अभी फतेह खान जी बता रहे थे महिला रिजर्वेशन के बारे में 33% अभी है, ANM, GNM में 80 और 20% का है और आने वाले समय में 50% से अधिक, कई नौकरियों में 50% और 50% से अधिक महिलाओं को आरक्षण की मिलने की संभावना है और मिलेगा। तब अपन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तब अपना हक अपन नहीं ले पाएंगे। इसलिए बच्चों के साथ साथ बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और पढ़ाई का महत्व या मतलब ये नहीं समझे कि अब नौकरी तो है नहीं, अब 8वीं हो गई, 10वीं हो गई, अब मजदूरी पे भेजते हैं, काम धंधे पे भेजते हैं, ये कतई नहीं समझें। आपका फर्ज बनता है, पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा इनको दिलाएं और कम से कम ग्रेजुएशन तक बच्चे को पढ़ाएं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है और बच्चे के अंदर अच्छी समझ है तो अपने आप वो उस हिसाब से आगे ढल जाएगा। लेकिन अपना फर्ज बनता है कि उसे अच्छी शिक्षा और संस्कार दें और ये कतई नहीं समझे कि बच्चा पढ़ाई के अंदर होशियार नहीं है, कमजोर है और अभी काम धंधे भी भेजते हैं, स्कूल में पढ़ाई में कम मन लगता है। मैं आपके सामने बिल्कुल खड़ा हूँ, मेरा भी 10वीं के अंदर में था, भाई ग्रेस पास हुआ था
और पढ़ाई के अंदर बिल्कुल कमज़ोर की श्रेणी में था, कोई ज़्यादा एवरेज नहीं। फिर भी मेरे माता पिता ने ये समझा कि बच्चों को पढ़ाएंगे, तो मेरे को 12वीं तक पढ़ाया। उस समय में 12वीं कराना भी बड़ी मुश्किल था। गांव से दूर बालोतरा जो 70 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ जाके उन्होंने एडमिशन करवाया। 12वीं बालोतरा से मैंने 11वीं 12वीं की और 12वीं करते ही नौकरी लगी।